दूसरा, आज से 2-3 दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूदराब ने अपनी विधानसभा जनकपुरी में एक टाउन हॉल मीटिंग का आयोजन किया और कहा कि हम पेरेंट्स के साथ इस कानून के ऊपर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब लेंगे। हमने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पे ट्वीट करके कहा था कि ये सिर्फ प्रचार का माध्यम है, इसमें ये पेरेंट्स को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ अपने ढोल बजाने के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है। तो मैं आपको चंद वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जब उस सो कॉल्ड टाउन हॉल में शिक्षा मंत्री के सामने असली पेरेंट्स ने अपने सवाल, एक मिनट पीपी, अपने सवाल उठाने की कोशिश की, तो शिक्षा मंत्री कैसे धमका रहे हैं पेरेंट्स को, आप उस चीज को देखिएगा। इसके बाद बोलिए, हाँ, आवाज करिए और शुरू से चलाइए। खाना खिलाऊंगा तो अपने तुम्हारा करूंगा। नहीं, पॉइंट में दम तो है भाई साहब, सही कह रहे हैं, पॉइंट तो वो सही कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं। हमारी बातें तो सुनो, हमें किसलिए बुलाया आपने, हमारे पॉइंट्स को तो सुनो, हमारे को बुलाया किसलिए गया। देखो लोग करने वाले आए हैं, आइए चलिए, जिनको जाना जा सकते, कोई बात। हाँ सर, हमें बुलाया आप लोगों ने, हमारी बात तो सुने ना सर। बड़े क्या हो गया, 27 साल में जिन्होंने खराब की थी एजुकेशन, जी आज आशीष सिंह जी की मीटिंग में हम जनकपुरी में ये टाउन हॉल मीटिंग पेरेंट्स के लिए रखी थी। यहाँ पे हम सभी अभिभावक मीरा मॉडल QMS और बाकी अन्य स्कूलों से भी आए थे, जो सभी एग्रीव्ड है, इस बिल से एग्रीव्ड है। हमने शिक्षा मंत्री जी से अपनी बातें रखी, पॉइंट्स लिख के दिए, मगर मीटिंग में उन्होंने बोला था कि हमारे सवाल जवाब होंगे, Q&A नहीं होगा, मगर वो सेशन ही नहीं आया ना। हमसे उन्होंने कोई फीडबैक लिया बिल के बारे में, सिर्फ अपनी बात सुना के चले गए। और उन्होंने हमें ये भी बोला है कि मैं यहाँ आपको सुनाने आया हूँ, सुनने नहीं आया। तो सुनने के लिए अगर नहीं आए थे तो ये पेरेंट्स हॉल क्यों रखा इस मीटिंग का नाम? अगर इसको आप बीजेपी का अपना प्रोग्राम रख लेते, हम बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे। अगर आप अभिभावकों को बुला रहे शिक्षा मंत्री जी, जो ये मीटिंग आपने रखी गई है, मैडम रेखा गुप्ता जी को भी मिलके आए थे दिल्ली सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि आपसे बिल आने से पहले ऐसी मीटिंग की जाएगी, मगर अफसोस ये सरकार वो काम कर रही है जो वो बोलती है वो बिल्कुल नहीं कर रही। अभी बोला जा रहा है कि आपको कमेटियों में जाना पड़ेगा, मगर PTA इलेक्शन किसी स्कूल में नहीं हुए आज तक। हम शिक्षा मंत्री जी से, दिल्ली सरकार, DOE सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप हमें आश्वस्त कर सकते हैं सभी अभिभावकों को कि सभी स्कूलों में PTA इलेक्शन होगा और ये कमेटियों का गठन सही तरीके से होगा, और ये जो फीस, मनमानी फीस है, इसका रोल बैक करेंगे या समाधान करेंगे, या इसको आप क्लीन चिट दे देंगे? धन्यवाद। शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छी बात कहा और मैं सहमत हूँ बिल से, लेकिन कुछ बिल में ऐसी बातें हैं जिससे हमें ये महसूस होता है कि ये बनने है केवल। अगर आपने कहा 5 पेरेंट्स होने चाहिए तो ड्रॉ के थ्रू होगा, क्यों होगा ड्रॉ के थ्रू? अगर मैं कहूँ सांसद विधायक का सिलेक्शन ड्रॉ के थ्रू और रूलिंग पार्टी के मैं ड्रॉ करूंगा, क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। एक फेयर इलेक्शन होना चाहिए, उस 5 पेरेंट्स को इसमें आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि फेयर PTA इलेक्शन हो रहा है। दूसरी बात है 15% का क्लॉज है आपने रखा है, मैं इसको वेलकम करता हूँ। इससे 2 बातें निकल कर आएगी। स्कूल की जो मनमानी होती है तो 40 की जगह पे 60 स्टूडेंट रखते हैं एक सेक्शन में, हमें तो कर लो विनोद भाई, कितने बच्चे रखे हैं। ये दोनों वीडियोस हम जो है तीनों चारों वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे, तो उसमें पूरा लेंगे।